तो मैं एक पेट्रोल पंप पे रुका हूँ, तो मैंने एक नज़र पड़ी, एक बच्चा है, पाँव में उसके जूते नहीं हैं और वो 6 साल उसकी हार्डली उम्र है और उसने हाथ में मसवाकें पकड़ी हुई हैं और वो गाड़ियों के पीछे भाग रहा है। तो कभी एक गाड़ी की तरफ जाता है, मतलब कोई उससे छोटा समझ के तो कोई ले लेता है, कोई नहीं भी लेता। तो वो मतलब जो उस वक़्त था ना, मतलब पहले शायद था, सोचते तो थे, लेकिन शायद उसमें उस वक़्त एक थोड़ी सी तब्दीली ये आई थी कि मैं शायद उस वक़्त खुद एक बच्चे का बाप बन गया था। तो वो जो चीज़ थी ना, उसने मुझे रुकने पे मजबूर किया। मैं उतरा हूँ, उतर के मैं बच्चे के पास गया, तो मैंने उसको पास बिठाया। वो थोड़ा सा है, हमारा यूनिफॉर्म का कोई परसेप्शन थोड़ा ऐसा है कि लोग थोड़ा सा खौफज़दा भी हो जाते हैं। वो बच्चा था, लेकिन उसको मैंने प्यार से बिठाया। मैंने उससे कहा क्या, उसने फिर बताया कि जिस तरह हर दूसरे गरीब बच्चे की कहानी है हमारे माशरे में, कि यहाँ पे वो एक गुर्बत का जो हमारा एक चक्कर है, उसमें जो फंसा होता है बंदा, वो निकल नहीं पाता। कि पहले एक गरीब था, वो 6 गरीब और लाया, उनकी ज़िंदगी भी उतनी ही मिजरेबल। उसने वही बताया कि 5-6 बहन भाई हैं, तो वो पेरेंट्स का कुछ है नहीं, रोज़गार का सिलसिला। तो मैं आता हूँ यहाँ पे मसवाकें बेचता हूँ और 400-500 रुपया जो शाम को इकट्ठा हो जाता है, वो ले जाकर अपने पेरेंट्स को दे देता हूँ। तो मुझे ख्याल आया, मैंने कहा कि अपनी ज़िंदगी तो मैं जी रहा हूँ, मैं मतलब, लेकिन कुछ ना कुछ जो मैं कर सकता हूँ। अब हर काम के लिए हम रियासत को तो ज़िम्मेदार ठहराते हैं ना, कि सारा कि रियासत ये नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि इस बच्चे के लिए तो मैं भी कर सकता हूँ कि मैं किसी की तरफ देखूँ या मैं किसी को आवाज़ दूँ। इसका तो ख़र्चा, इसका तो वो जो एजुकेशन है, तो मैंने फिर उस दिन सोचा कि इसको ना मैंने कोशिश करनी है स्कूल में इसको दाखिल करवाना है, क्योंकि जो गुर्बत का जो ये एक भयानक किस्म का एक शिकंजा है ना, इससे अगर कोई चीज़ निकाल सकती है किसी गरीब को, तो वो तालीम और शऊर है। तो फिर मैंने उसके पेरेंट्स के पास किया, वो एक स्लम्स हैं वहाँ पे, साथ शेखुपुरा में, वहाँ पे रहते थे। वो उनके पास किया, उनको कन्विंस करना भी मुश्किल काम था, क्योंकि वो बच्चा उनके लिए शाम को कोई 400-500 रुपया लेके जा रहा था ऐसे ही। तो वो उनके लिए 400-500 की अहमियत थी, उनके लिए उस तालीम की जिस चीज़ से उनका वास्ता ही नहीं कभी पड़ा, जो उनको खुद नहीं पढ़ सके, तो उनको क्या कि ये तालीम क्या है, शऊर क्या है, उनके लिए तो फिर वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो 400-500 रुपया था। फिर मैंने उनको कन्विंस किया, मैंने कहा कि चलें, आपके लिए जो हो सका, आपको जो पैसे चाहिए होंगे वो हम करेंगे, लेकिन बच्चे को पढ़ने दें। अच्छा। वो मान गए। फिर मैं उसको लेके स्कूल गया, उसका एडमिशन करवाया, उसका मतलब यूनिफॉर्म लिया। तो वो जो चीज़ थी, फिर उसका कज़न था एक साथ, वो दोनों, फिर उसने कहा जी कि अगर इसको आप करवा रहे हैं, मुझे भी करवा दें, मैंने ही पढ़ना है। मैंने कहा आप भी आ जाओ। फिर उन दोनों को एडमिशन करवा दिया। ये 2020 की बात है। अच्छा। हाँ जी। तो अब तो खैर माशाल्लाह से वो 5 ग्रेड में चले गए हैं, तो वो पढ़ रहे हैं अभी तक आपके साथ है। हाँ, मेरे साथ है। मैं फिर कर रहे हैं। तो अभी कितने बच्चे हो गए इस तरह से जिनको आप? बात ये होती है कि आपको हमारा जो है ना, हम सर थोड़े से जज्बाती लोग हैं, कौम एज अ नेशन हम जज्बाती हैं। एक दफ़ा जज्बात में आके तो स्टेप ले लेते हैं हम, मतलब कोई भी आपके सामने स्टोरी आती है, ऐसी कोई चीज़ आती है, तो सारे लोग जज्बाती हो कहते हैं कि जी वो इसका करना चाहिए। लेकिन वो होता है फॉर द टाइम बीइंग, जो ही वो वक्त गुजरता है, 1 माह 2 माह, लोग छोड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी के साथ अटैच हुए हैं ना, तो फिर उसका फॉलो अप करें, उसका फ़ायदा फिर है। वैसे हर एक का अपना अपना तरीका है, कोई किसी को खिला के खाना खिला के पका के, कोई किसी को ऐसे खुशी हासिल करता है, कोई कुछ। मुझे इस तरह के लोग बहुत अच्छे अट्रैक्ट करते हैं, जो कोई किसी ऐसी फैमिली की, मुस्तहिक लोगों की या बच्चों की अपनी औसत के हिसाब से, अपनी जेब के हिसाब से किसी एक की कफ़ालत जो है वो स्टार्ट कर दें, किसी का एक एक्सपेंस उठाना स्टार्ट कर दें जो नहीं कर सकते। और सफ़ेद पोश लोग होते हैं, उनकी भी आगे औलादें होती हैं, और वो भी वही चीज़ें चाहते हैं कि उनका बच्चे भी आगे पढ़ें लिखें। तो मुझे इस तरह के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। और ये आइडिया मैं आपको बिठा के इसलिए भी डिस्कस कर रही हूँ ताकि जितने भी जो लोग हैं इस आइडिया से जो है वो, बल्कि मैं ये कहूँगी कि आपका फ़ायदा है इसमें, कि अगर आप किसी ऐसी फैमिली को या किसी एक ऐसे बच्चे को तालीम हासिल करवाते हैं, इल्म हासिल करवाते हैं, कुरान पाक पढ़वाते हैं, मदरसे की तालीम से लेकर स्कूल, जो भी आप उसको इल्म हासिल करवाते हैं किसी भी किस्म का, वो आपके लिए सदका जारी है। वो आज नहीं, आपको कल पे ऑफ करेगा ही करेगा, किसी भी सूरत में पे ऑफ करेगा। और दूसरी बात ये कि इस तरह अगर हर फ़र्द जो साहिब हैसियत है
वो एक एक बंदे की अगर कफ़ालत ऐसे अपना पकड़ ले कि भाई इसकी ज़िम्मेदारी मेरी, इस घर की ज़िम्मेदारी मेरी, इस बच्चे की ज़िम्मेदारी मेरी, तो ये पाकिस्तान कभी भी जाहिल पाकिस्तान में नहीं रहेगा, अनपढ़ नहीं रहेगा। हमारी यूथ जो है पढ़ी लिखी आगे तरक्की करेगी इंशाल्लाह, और पढ़ी लिखी कौमों में हमारा शुमार होगा। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे आपका आइडिया बहुत अच्छा लगा। आई मस्ट अप्रिशिएट। हाँ जी, वो इसी ये बेसिकली इसके पीछे जो कंसेप्ट था मेरा वो यही था कि एक अगर कोई भी हम इंसानों को ना बहुत थोड़ा सा हौसला, दिलासा, तसल्ली चाहिए होती है। अगर आप किसी को थोड़ा सा पुश करें, हो सकता है उसके लिए वो बहुत बड़ी उसकी हेल्प होगी उसको उस चीज़ से निकालने के लिए। मतलब वो आप अगर थोड़ा सा भी बच्चों को, इस तरह के जो बच्चे होते हैं, एक बच्चा फिर इसी दौरान मुझे एक और बच्चा भी मिला था, वो क्रिश्चियन था, वो जाता था एक शादी हाल में जाके वहाँ पे वो सुबह स्कूल जाता था, शाम को वो शादी हाल में जाता था, शादी हाल में जाके काम करता था, उसकी जो मजदूरी मिलती थी फिर वो जाके अपने पेरेंट्स को भी देता था और पढ़ता भी था। उस बच्चे को भी फिर मैंने अपने पास बुलाया, उससे मेरा रब्ता अभी तक है। उस बच्चे ने फिर मैट्रिक में टॉप किया वहाँ से अपने स्कूल से, और उसका फिर हमने FC कॉलेज में एडमिशन करवाया। अब वो FC कॉलेज में पढ़ रहा है लाहौर में। मुझे ये बताइएगा कितने बच्चे हैं अभी आपके पास टोटल? अभी जो 2000 से स्टार्ट किया था? मैंने 2020 से स्टार्ट लिया था इस काम में। तो अभी तक जो है ना जी, माशाल्लाह कोई 7 बच्चे हो गए हैं टोटल, जो कि एक तो वो 4 भाई थे, बिल्कुल यतीम थे, और उनकी ना बाप था ना माँ थी। जब मेरा फ़र्स्ट टाइम उनसे इंटरेक्शन हुआ तो उनके घर में ना कोई बैठने के लिए जगह थी, ना सोने के लिए जगह थी। तो वो बच्चे बिल्कुल अकेले रह रहे थे, खुद ही पकाते थे, खुद ही कुछ बाहर से लेके आते थे। तो वो 4 भाई हैं, उनके साथ मेरा कांटेक्ट है। ये उमैर है, आतिफ है। तो आपको हेल्प कहाँ से आती है जब आप इनकी हेल्प करते हैं? ये जो छोटा मोटा जो फ़ीसें और ये जो चीज़ें हैं, ये तो मैं ख़ुद भी कर लेता हूँ, लेकिन एक इसमें मैं ऐड ज़रूर करूँगा चीज़ कि मेरे साथ जो मतलब लोगों के, जो हमारे लोग हैं बेसिकली, वो भी चाहते हैं कि अगर लोगों की मदद करना, लेकिन वो इशू है यहाँ पे मैंने देखा है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। क्योंकि मैं बेसिकली एक सोशल मीडिया ऐप यूज़ करता हूँ, ट्विटर पे मेरी काफ़ी फैंस हैं, मतलब वहाँ पे फॉलोअर्स हैं। तो वहाँ पे मैंने इन बच्चों की स्टोरीज़ भी लगाई हुई हैं। जो लगाई तो मेरे साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, यहाँ से बहुत से लोगों ने रब्ता किया। और एक बच्ची जो कि रिक्शा चलाती थी, उसके बाप की डेथ हो गई, उसके बाद वो माइनर थी, 13 साल की उम्र थी जब मैंने उसको देखा वो रिक्शा चला रही। वो वैसे बड़ा ख़तरनाक था, एक मोटरसाइकिल रिक्शा एक बच्ची चला रही है, उससे तो वो संभलना ही नहीं था। मैंने उसको रोका, उसकी मैंने स्टोरी लगाई। उसके बाद मेरे साथ इतने लोगों ने कांटेक्ट किया कि वो उस बच्ची का अपना घर नहीं था, हमने उसको घर बना दिया। अब वो अपने घर में रह रही है। उस बच्ची को रिक्शे से उस काम से उसको मना किया और उसके बाद उसको स्कूल में एडमिशन करवाया। वो बच्ची अब पढ़ रही है, नूर उसका नाम है। तो मतलब ये है कि लोग उस बच्ची को हमारे पास भी लेकर आइएगा। हाँ, मैं ये सारे बच्चे जो हैं, उमैर, आतिफ, तो अभी भी रिक्शा चला रही है? नहीं, फिर उसको मैंने रिक्शे से मना कर दिया। लेकिन ये जो दूसरे 2 बच्चे हैं ना, आतिफ और क्यों रिक्शा चलाने से क्यों मना कर दिया उसको? मेहनत तो कर रही थी, देखिए मेहनत की उसकी आदत भी थी ऑलरेडी, वो मतलब काम तो कर रही थी। वो अभी भी देखिए 15 ईयर ओल्ड है, और वैसे भी 18 से कम 18 से अच्छा, हाँ 18 से कम तो कोई रिक्शा चला ही नहीं सकता ना। अच्छा। वो तो उसकी बहुत ज़्यादा मजबूरी थी जिसके लिए वो रिक्शा चला रही थी। 18 के बाद तो चलाने देंगे ना? नहीं, अगर वो चाहेगी, लेकिन देखें उसके लिए तब तक अगर वो पढ़ रही है उसके लिए कुछ बेहतर चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन ये जो दूसरे बच्चे हैं, उमैर है, आतिफ है, इनको मैंने वो मसवाकें फ़रोख्त करने से मना नहीं किया। क्योंकि इसलिए मना नहीं किया, हाँ, ताकि बच्चों में काम की आदत और मेहनत की आदत अगर डली रहे ना, तो बच्चों को ये आदत नहीं पड़ेगी कि अच्छा ठीक है। हाँ, वरना हाथ ऐसे ही रह जाएगा। बच्चों को कोई हैबिट, काम, हॉबी में, उनके किसी इंटरेस्ट में, हाँ, उनके किसी स्किल्स में डालना चाहिए। और अगर वो कोई स्किल्स अच्छा करें, कोई अच्छा काम करके दिखाएं, पढ़ाई में अच्छा मार्क्स लेके दिखाएं, और आपने उसके एवज उसको कुछ दिया ना उस बच्चे को, वो सारी ज़िंदगी ये और कुछ करके दिखाएगा और कुछ एफर्ट करेगा कि मैंने अच्छे मार्क्स लाने हैं, मैंने ये सबक याद करना है, तो मुझे जो है डोगर साहब इनाम देंगे, ये देंगे। वरना फिर क्या होता है, बच्चों को भीख की आदत पड़ जाती है, मांगने की आदत पड़ जाती है। तो अब वो बच्चे मांगते नहीं है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है, वो बच्चे अब मांगते नहीं है। उनको आपने उनका काम नहीं छुड़वाया। बहुत से लोगों ने उनको कुछ देने की कोशिश भी की है, तो वो कहते हैं नहीं, मसवाक लेनी है, इसकी जो कीमत है वो दें, हमने ये पैसे इस तरह नहीं लेने। क्या बात वो अभी स्कूल से जब फ्री होते हैं 2 बजे, उसके बाद वो 3 बजे दोबारा अपना यूनिफॉर्म उतार के अपने वही कपड़े पहन के ड्यूटी पे चले जाते हैं। और वो जब शाम तक, मगरिब तक वहाँ रहते हैं।
और जो अपना वो जितने 300-400 रुपया कमा के लेके वापस आके अपने पेरेंट्स को भी देते हैं, अपने पैरों पे भी खड़े, और अपने पैरों पे भी खड़े हैं। और पता है मुल्क से बाहर भी छोटे छोटे ऐसे बच्चे हैं जहाँ पे आप जाएँ वहाँ पे वो मंची जंपिंग करवा रहे होते हैं स्कूल के बाद। ऐसे छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप मुल्क से बाहर टूर के लिए जाएँ तो छोटे छोटे बच्चे आपको सिखा रहे होते हैं स्कूल कॉलेजेस के, अपनी पॉकेट मनी पे निकाल रहे होते हैं, अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहे होते हैं। तो कोई बात नहीं, हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत मेहनती हैं। हाँ, मगर पढ़ाई का निज़ाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इस तरह से सपोर्ट करता है किसी की पढ़ाई के लिए, किसी की तालीम के लिए, तो ऐसे लोगों को सलाम, जिसमें डोगर साहब भी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ़ आवरी का। आपको हमने मिसाल बना के लोगों के सामने पेश किया ताकि आप जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही हर एक को काम करने का मौका मिले और ये आइडिया मिले कि किस तरीके से कर सकते हैं। विल टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक।